उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को किस तरह से जीता जाए और किस तरह से अपनी नाकामी को छिपाया जाए, कोरोना में जो मौतें हुई हैं उस पर पर्दा डाला जाए, गंगा में तैरती लाशें, प्रयागराज के तट पर दबे हुए शव, दम तोड़ते लोगों की वो तस्वीरें, उन सब पर कैसे पर्दा डाला जाए, कैसे इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में तब्दील किया जाए, इसी को लेकर तमाम कवायदें अब की जा रही हैं। चिंतन मंथन किया जा रहा है, मीटिंग्स पे मीटिंग्स की जा रही हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मीटिंग्स पे मीटिंग्स का दौर जो है वो चल रहा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को लेकर सरकार, संघ की, बीजेपी की सबकी चिंताएं जो हैं वो अब छिपाई नहीं छिप रही हैं। पहले लखनऊ में मीटिंग्स पे मीटिंग्स की गई और अब मीटिंग्स जो है दिल्ली में की जाएंगी। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अगर अभी तक भी आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से मैं तमाम खबरें आप तक पहुंचाती रहूं और आप किसी भी जो आपके सरोकार से जुड़ी खबरें हैं उसे देखने से महरूम न रह जाएं। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट हो गया है चिंतन मंथन का दौर जो है। और अब मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली में 3 दिन तक अब ये बातचीत का दौर जो है वो चलेगा। गौर-व-खौज ये किया जाएगा कि कैसे उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जीता जाए। जी हाँ, अब इसको लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत की सदारत में मीटिंग होगी। संघ के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। 3 दिन तक इस पर बातचीत की जाएगी। पहले 3 दिन लखनऊ में लगाए गए थे और वहां पर चिंतन मंथन किया गया था। वहां पर जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उन सब से बात की गई थी। और उससे पहले प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने और जो संघ सह सरकार्यवाह हैं दत्तात्रेय होस बोले, वो भी उसमें मौजूद थे। हालांकि ना उसमें योगी मौजूद थे और ना ही उत्तर प्रदेश के जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं वो भी उसमें मौजूद नहीं थे। उनकी सबकी के बिना ही वो मीटिंग सबसे पहले की गई। उसके बाद लखनऊ में 3 दिन तक मीटिंग्स जो है वो चलती रही और अब जो है दिल्ली में ये तमाम जो मीटिंग्स का दौर जो है, तमाम चीज़ें जो हैं उत्तर प्रदेश को लेकर चिंतन मंथन जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गया है। बहुत बड़ा कोई बदलाव देखने के लिए मिले जिसको लेकर एक कंफ्यूजन था। बदलाव होगा, नहीं होगा, बदले जाएंगे, नहीं बदले जाएंगे, इसको लेकर इतनी ज्यादा बातें हुई हैं कि अब इस पर आखिरकार विराम लग गया है कि कोई बहुत बड़ा बदलाव जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है उत्तराखंड नहीं है। जो योगी आदित्यनाथ हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं है कि उनको पार्टी फैसला करे, संघ फैसला करे और बदल दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदलना इतना आसान नहीं है और उनके बदलने के कितने सारे मकसद हो सकते हैं और पार्टी को किस तरह का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसका अंदाजा बखूबी है उन्हें। और ये भी आपको और हमें सबको पता है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ जो हैं वो संघ के चहेते हैं, संघ के किस तरह से पसंदीदा हैं। ये भी एक वजह है कि उनको बदल पाना इतना आसान नहीं है। जानकार ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें इस तरह की सामने आई हैं जिससे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री हैं उनको कहीं ना कहीं से दरकिनार करते हुए भी कई बार नजर आते हैं। उनकी बातों को भी दरकिनार करते हुए कई बार नजर आते हैं और कई उनके जो चाहने वाले हैं, कई अलग अलग तरह से ये खबरें भी सामने आती रहती हैं कि अगला जो प्रधानमंत्री हो वो कैसा हो, योगी आदित्यनाथ जैसा हो। इस तरह की खबरें भी बहुत बार सामने आई हैं, आपने देखा होगा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ को बदलना कितना मुश्किल है और यही वजह है कि वहां पर इस तरह का कोई बदलाव किया जाए जो जानकार बहुत सारे कह रहे थे, बहुत सारी खबरें इस तरह की सामने आई, वो अब उस पर पूरी तरह से फुल स्टॉप जो है लग गया है। लेकिन किस तरह के बदलाव हो सकते हैं ये आगे आने वाले वक्त में आपको जरूर पता चलेगा, क्योंकि बदलाव तो होने हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन किस स्तर पर होंगे इसको लेकर अब जरूर जो है सुगबुगाहट है। मैं आपको ये भी बता दूं कि कोरोना से जिस तरह की नाकामी सरकार की रही है और जिस तरह का मेडिकल सिस्टम किस तरह से चरमराया हुआ है वो पूरी तरह से एक्सपोज्ड हुआ है, उसको लेकर अब चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और उसका नतीजा यहाँ अभी देखा ही हाल ही में उत्तर प्रदेश में पंचायती इलेक्शन में किस बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा, वो तब जबकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। आप ये देखें कि तमाम जो सरकारी अमला है वो किस तरह से सरकार के फेवर में काम कर
रहा होगा, ये किससे छिपा नहीं, उसके बावजूद भी ये नाकामी देखने के लिए मिली है उत्तर प्रदेश में पंचायती इलेक्शन में। इससे चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं कि आगे आने वाला इलेक्शन, जिसमें सिर्फ 8 महीने का वक्त बचा है, वो कितना दुश्वारी भरा हो सकता है। क्योंकि पहला आप ये देखें, 2017 में जो इलेक्शन लड़ा गया था, तब योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं थे, तब प्रधानमंत्री चेहरे थे, और प्रधानमंत्री के नाम पर जो है वो इलेक्शन लड़ा गया था, मोदी के नाम पर इलेक्शन लड़ा गया था, और उसी के बिना पर जो है वो इतनी सीटें जो हैं वो मिली थी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जो है वहां का चेहरा बने थे और उनको वहां का सीएम बनाया गया था। लेकिन अब आप ये देखें कि अब जो वोट मांगे जाएंगे वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर मांगे जाएंगे, क्योंकि लोगों ने उनके 4 साल का काम जो है वो देखा है, जब तक इलेक्शन होंगे 5 साल का वो काम देख लेंगे कि किस तरह से उन्होंने काम किया है, और अब उस पर ही वोट मांगा जाएगा। तो आप ये देखें कि कोरोना के पूरे इस महामारी के दौरान जो सरकार की नाकामी खुलकर सामने आई है, जिस तरह से सरकार की छीछालेदर हुई है, पूरी तरीके से सरकार निकम्मी साबित हुई है, उसके बाद अब इसको छिपा पाना सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश हुकूमत के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए, संघ के लिए, बीजेपी के लिए, सबके लिए बेहद मुश्किल हो गया है। और अब ये परेशानी की लकीरें जो है वो साफ तौर पर चेहरे पर देखने के लिए मिल रही हैं। यही वजह है कि मीटिंग से मीटिंग का दौर चल रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि जब आप मर रहे थे, जब आप अपनों को खो रहे थे, जब आप तड़प रहे थे, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, दवाइयां नहीं मिल रही थी, बेड्स नहीं मिल रहे थे, आपके हाथ से आपके अपने यूं जा रहे थे आपकी आंखों के सामने, तड़प तड़प कर एक एक सांस के लिए वो तड़प रहे थे और दम तोड़ रहे थे, तब ये मीटिंग्स नहीं की गई थी। तब ना तो संघ ने ये मीटिंग्स की, तब ना उत्तर प्रदेश में जाकर प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने दौरा किया, तब ना संघ ने इसको लेकर मीटिंग्स पे मीटिंग्स का दौर चलाया, तब ना पार्टी के संगठन की इस तरह की मीटिंग्स हुई, तब क्योंकि उन्हें क्योंकि तब इलेक्शन जो है तब उस तरह से सामने नहीं थे, और तब उनके लिए इस सब को मैनेज करना बेहद मुश्किल था, क्योंकि सरकार की नाकामी जो है वो पूरी खुलकर सामने आ चुकी थी। 8 से 10 महीने जो मिले, जिस तरह से एक लहर से दूसरे लहर के दौरान उसमें कुछ भी जो नहीं किया गया, उसको ढक पाना नामुमकिन था, और कोई मीटिंग्स इस तरह की नहीं की गई। क्योंकि आपको ये पता है कि हाल की हुकूमत के लिए अगर कोई चीज मायने रखती है तो वो है सिर्फ इलेक्शन जीतना, इलेक्शन मैनेज करना। आप उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक वोट हैं। और ये पश्चिम बंगाल इलेक्शन में भी आपने देखा कि तमाम ताकत वहां पर झोंकी गई, तब आप मर रहे थे, कोरोना पीक पर था, और अब जो है, अब जब आप ये देखें कि कोरोना से पूरी नाकामी खुलकर सामने आ गई है, केंद्र की भी, राज्य सरकार की भी, तो अब जो है इस पर पर्दा डालने की पूरी कवायद तेज हो गई है कि कैसे इस नाकामी को कामयाबी में बदला जाए, किस तरह से हेडलाइंस जो है वो मैनेज की जाए, किस तरह से जो मौतें हुई हैं इसको, इन खबरों को पॉजिटिव खबरों में किस तरह से तब्दील किया जाए, क्या कुछ परिवर्तन किए जाएं जिससे 2022 में आने वाला इलेक्शन जो है वो जीता जा सके। तो अब भी पूरा का पूरा जो अमला है वो इसमें लगा हुआ है, संघ से लेकर सरकार तक का, कि आने वाला उत्तर प्रदेश का इलेक्शन वो किस तरह से जीता जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां पर नाकामी 2024 में बीजेपी के लिए किस तरह से घातक साबित हो सकती है। और यही वजह है कि अब इसको लेकर चिंतन मंथन जो है वो पूरी तरीके से किया जा रहा है। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताती चलूं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही 2022 में इलेक्शन है, सबसे बड़ा इलेक्शन जो है वो उत्तर प्रदेश का है, सबसे ज्यादा सीटें वहां से हैं, सबसे बड़ा प्रदेश है वो। लेकिन गोवा, मणिपुर, पंजाब और यहाँ तक कि उत्तराखंड में भी इलेक्शन होने हैं, यानी कि 2022 में उत्तर प्रदेश के साथ 4 और राज्यों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और उसको लेकर भी चिंतन मंथन किया जाएगा, गौर व किया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश को लेकर है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो नाकामी हुई है, सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है उत्तर प्रदेश, और उसकी जो कलई है पूरी खुलकर जिस तरह से सामने आ गई है, उसको किस तरह से मैनेज किया जाए। क्योंकि हमारी हाल की सरकार के लिए अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो है सिर्फ इलेक्शन जीतना, और उसी को लेकर अब तैयारियां हो रही हैं। आप मरते हैं तो मरते रहें हमारी बला से। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कैसा लगा आपको कार्यक्रम जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप चाहते हैं किसी खास मुद्दे पर मैं प्रोग्राम करूं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आदाब, नमस्कार।